साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और तालियों की गूंज के साथ एक बार इनको दिखाइए भाई, इनका जोश बहुत हाई है। तो आज गेस्ट से पहले इनसे मिलाते हैं आपको। अब इस जोश में जरा सवालों का भी तड़का जोड़ लीजिएगा। लेकिन आज जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 2 सप्ताह का वक्त बचा है, लेकिन पिछले साल शुरू हुई एक बहस फिर से सामने आ गई है। क्या कांवड़ रूट में दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाना जरूरी होना चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच कहा है कि कांवड़ रूट पर न तो खुले में मांस बिकेगा और न जो दुकानदार हैं उनके लिए ये मस्ट होगा, ये उन पर लागू होगा कि उनको नेम प्लेट लगाना है, अपना नाम बताना है दुकान के बाहर। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में इसी तरह के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर अंतरिम स्टे लगा दिया था कि नेम प्लेट लगाना स्वैच्छिक हो सकता है, जरूरी नहीं। आप लोग अपनी इच्छा से लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन आप उन पर यह थोप नहीं सकते। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से यह लागू कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले पर यूपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामों में बता चुकी है कि केंद्र ने फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत दुकानदारों को अपना नाम डिस्प्ले करना जरूरी बताया है। सवाल यहां सिर्फ कानून का नहीं है, नियत का भी है। एक तरफ कांवड़ यात्रियों के भोजन की शुद्धता की दलील है, दूसरी तरफ हलाल प्रोडक्ट्स के लिए एक स्टैंडर्ड और कांवड़ यात्रियों के लिए दूसरा स्टैंडर्ड जैसे तर्क भी हैं। और इन सब के बीच असली सवाल सियासत का है, वोट बैंक का है। तो आज हल्ला बोल में कांवड़ यात्रा का बवाल, किसकी टेढ़ी चाल, इस पर हम बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। महंत राजू दास जी धर्मगुरु हैं और पहले मुख्य महंत थे ये हनुमानगढ़ी अयोध्या के। अच्छा राजू दास जी, वाह 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 वाह। मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मलुक नागर जी, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और विवेक श्रीवास्तव जी, वामपंथी नेता के तौर पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा से पहले फिर सियासी घमासान। यूपी में योगी सरकार का जारी फरमान, होटलों पर लिखना होगा मालिक का नाम। विपक्ष का आरोप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान। अब दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर सियासी तूफान। बीजेपी की मांग, यात्रा मार्ग में बंद हो मीट की दुकान। क्या सावन के महीने में फिर आएगा सियासत में उफान? चलो ये बातें मत करो, बीजेपी वाले खुद खाते हैं नॉन वेज, मीट खाते हैं। और नहीं मानते आप कैमरा लेके जाइए, दुकानों पे कैमरा लगाइए, अगर बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है। और उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, एक मिनट चाहिए, उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते क्या? और दूसरी बात नहीं बोलेंगे हम अभी। पिछली बार जो निर्देश आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइन जारी की। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का 100% पालन होगा। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति पैदा न हो, दूसरे लोग कोई भ्रमित होकर के कोई आरोप भी दूसरे पर न लगा दें, इसलिए उसको भी आइडेंटिफाइड करने के लिए दुकानों पर उनके नाम की अपनी चस्पा करने के लिए निर्देशित करने का काम किया गया है। कुछ लोगों को खाली ईद रमजान दिखाई देता है, वो ईद रमजान के अलावा और कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, तो केवल ईद रमजान नहीं होगा, अब होली दिवाली भी होगी। देखिए वो तो जहाँ पर से कांवड़ यात्रा निकल रही है, भोले के भक्त निकल रहे हैं, वहाँ पर तो बंद होनी चाहिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप ही से प्रदीप भंडारी जी, जब अदालत ने, जब न्यायालय ने पहले कह दिया कि आप स्वेच्छा से करवा सकते हैं,
लेकिन जबरदस्ती नहीं करा सकते। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों बार बार कांवड़ यात्रा के दौरान ये लागू करने की बात करते हैं, वजह क्या है? अंजना जी, 2006 का कानून है, जब भारतीय जनता पार्टी ना उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य में सरकार में थी ना केंद्र में सरकार में थी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और यूपीए की सरकार केंद्र में थी। उन्होंने ये कानून को पास किया था, जिस कानून के हिसाब से आपको अपना नाम, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम वहां पे लिखना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर और फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के अंदर जो डीजे का डेसिबल लेवल है वो भी ध्वनि मात्रा के हिसाब से होना चाहिए, परंतु तुष्टीकरण करने वालों को इसमें वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। एक बड़े प्रबुद्ध नेता है, वो ये कहते हैं कि 10 दिन मीट नहीं खाओगे तो घिस नहीं जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इमरान मसूद कह रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि अगर आप धार्मिक सद्भाव के लिए मीट बिक्री पर रोक रखना चाहते हैं तो ये असंवैधानिक नहीं है। ऐसे ही गुजरात हाईकोर्ट का भी ये ऑर्डर है। तो हम तो कोर्ट के हिसाब से ही कर रहे हैं, परंतु दिक्कत इनको ये है कि हमारे ऑर्डर से वहां पे कोई भी आपसी तनाव नहीं होगा। हमारे ऑर्डर से कांवड़ यात्रा भी अच्छी तरीके से निकलेगी और ताजिए का जुलूस भी अच्छी तरीके से निकलेगा। तो ये तुष्टीकरण करने वालों को जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिनके समय में मुसलमानों की आय सबसे कम बढ़ी थी, जिनके समय में उत्तर प्रदेश में हर दिन 24 रेप की घटना होती थी, जिनके समय में 12 दिन में 699 मर्डर, 12 महीने के अंदर 699 मर्डर होते थे, वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकते। इसीलिए इनको दिक्कत है। हम कोर्ट का दरवाजा है, हम जाएंगे, परंतु कांवड़ यात्रा पे धार्मिक सद्भाव को आगे रखने की हमारी इजाजत है। और ये तो कोर्ट भी कहता है। अगर आप संविधान की धारा 24 पे जाएंगे अंजना जी, तो वो कहती है कि कोई भी धार्मिक रूप से किसी भी कार्य करने पे सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी है। तो हम तो सिर्फ हिंदुओं पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना मुसलमानों पे ले रहे हैं, ये सब पे लागू होगा और ये उत्तर प्रदेश के हित में लागू है। ठीक है, राजकुमार भाटी जी माइक उठाइए और बताइए, उसके बाद विवेक जी, आप आतुर हैं, आपका अगला मौका मिलेगा आपको। लेकिन राजकुमार भाटी जी, ये हर धर्म के लोगों के लिए होगा ना? अगर धर्म के खांचे से इसको देखा जाए तो ये अगर जानकारी दी जाती है ओनरशिप की, तो इससे किसी भी कंज्यूमर के फायदे की बात है। ये अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि 24 रेप रोजाना होते थे, तो क्या इस बयान को आज तक का समर्थन है या आज तक इसका खंडन करे? क्या ये बयान, इसका कोई तथ्य है, कोई रिकॉर्ड है? एनसीआरबी, नहीं, मैं अंजना जी से पूछ रहा हूं। ठीक है, एनसीआरबी का डेटा निकाल कर मुझे दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, जैसे ही आएगा डेटा मैं बताऊंगी, फिर मानिएगा उस डेटा को। हाँ, एनसीआरबी का डेटा मैं कोट करके दे रही हूँ, मैं बता देता हूँ, क्योंकि सरकार के दौरान, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं सही मानूंगी, मैं अपनी रिसर्च मैं बता देता हूँ और आपके एनसीआरबी का आंकड़ा आ जाएगा आपके सामने। जब अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो लगभग 5 रेप और 4-5 मर्डर के अपराध होते थे। जो भी गलत थे वो भी गलत थे, उन्हें मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब जो एनसीआरबी का लेटेस्ट आंकड़ा आया योगी जी के शासन में, उत्तर प्रदेश में रोजाना 10 हत्याएं और 11 रेप होते हैं और 25 महिलाओं का अपहरण होता है। और उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में, हिरासत में, मौतों में और जो उसकी नारी उत्पीड़न में, स्थिति के उत्पीड़न में सबसे नंबर 1 पर है पूरे देश में। ये बात तो यहाँ खत्म होगी। अब जो आपने कांवड़ वाली बात की कि हमारे मुख्यमंत्री जी कांवड़ यात्रियों को सुविधाएं देना चाहते हैं, उनके रास्ते साफ हों, सैनिटाइज हों, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी आस्थावान व्यक्ति को अपनी आस्था का, अपनी पूजा पद्धति का प्रयोग करने के लिए सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन ये जो इस तरह के जो तानाशाही पूर्ण आदेश जारी करते हैं कि कहीं मीट की दुकानें नहीं लगेंगी, कहीं अंडे की ठेली नहीं होंगी, कहीं शराब की दुकानें नहीं होंगी, ये 2 गारंटी दे सकते हैं। पहली गारंटी कि कोई हिंदू शराब नहीं पीता है, कोई हिंदू मीट नहीं खाता है, कोई हिंदू अंडे नहीं खाता है, या हिंदू छोड़िए, कोई कावड़िया नशे का प्रयोग नहीं करता है और कोई कावड़िया इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन चलो फिर भी मान लें, आप कावड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दीजिए, लेकिन साथ के साथ
आप उत्तर प्रदेश के 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। फेक न्यूज है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आज तक के पोर्टल पे है, आज तक के पोर्टल पे पढ़ के अभी सुना दूंगा। उसके बाद करके किया और अंजना जी से कंफर्म करेंगे। कोई उत्तर प्रदेश में सुन स्कूल लीजिए, बंद नहीं हो रहा है। भंडारी जी सुन लीजिए, बता रहा हूं आपको। अभी आदेश जारी हुआ है, जियो जारी हुआ है, जिन स्कूलों में कम बच्चे हैं वो स्कूल बंद किए जाएंगे। मर्ज कर तो रहे हैं आप, हाँ, स्कूल बंद नहीं हो रहा, मर्ज कर रहे हैं। कैसे होगा मर्ज? 10 बच्चे एक स्कूल में 100 बच्चे तो 110 बच्चे बीच पढ़ में रहे ना हैं। बोला जाए, कोई ज्यादा बंद नहीं बढ़िया। हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, गलत मत प्रदीप जी, पूरा प्रदीप जी, पूरा कीजिए। अरे सुनो सुनो सुनो, भाई जो आप सामने बैठे हो ये कह रहे हैं बंद नहीं कर रहे, एक स्कूल को दूसरे में मिला रहे हैं, तो एक तो बंद हो गया नहीं, एक तो बंद हो गया। अरे कहाँ बंद हुआ? यार क्या बात कर रहे हो? टीचर भी है, स्कूल भी है, टीचर भी है, बच्चा भी पढ़ रहा है। अरे भैया, मिल रही, कहाँ बात कर रहे हो? अरे भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कैसी बात? बिसरक का स्कूल बंद होगा, सरफाबाद में मिला दिया जाएगा 10 किलोमीटर दूर, बीच में हिंडन नदी भी है, वो बच्चे कैसे जाएंगे उसमें पढ़ने के लिए? सबसे नंबर 1 स्थान पे तैर इम्प्लीमेंट के जाएंगे क्या? अब आप अब मैं केवल इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ, मैं इतनी बात कह के समाप्त करता हूँ। अगर हमारी सरकारें, मैं किसी पार्टी या किसी विशेष सरकार की बात नहीं कर रहा, हमारी सरकारें अगर विद्यालयों को बंद करेंगे और पूजा पाठ पर ध्यान देंगे तो इस देश की तरक्की नहीं होगी। विद्यालय बंद नहीं हो रहे हैं, सबसे ज्यादा विद्यालय हमने जोड़े हैं, पूजा पाठ और रोजगार पे जोर देना होगा। चलिए ठीक है, मलुक जी माइक उठाइए। आपकी पार्टी कैसे देखिए अंजना जी, जो अच्छा या बुरा जिस तरीके से बात को रखा जा रहा, कहीं ना कहीं राजनीतिक उसमें बदबू दिखती है। अगर सच में देश के हित में, अगर देश के हित में और प्रदेश के हित में, अगर जनता के हित में सोचेंगे और ये देखेंगे कि ये पवित्र जो 8-10 दिन का जो त्योहार होता है उसमें इतनी ज्यादा भीड़ होती है, और ये जो जहां से मैं सांसद रहा हूं 5 विधानसभाओं में, जैसे ही उत्तराखंड से निकलते हैं उसमें यूपी में घुसते हैं तो वहां मैंने देखा है जो बहुत सारे मुस्लिम गांव हैं उनके मुस्लिम लोग आकर के हिंदुओं के लिए बढ़िया तरीके से टेंट लगाते हैं, आराम गृह बनाते हैं, उनको खाने की चीजें देते हैं। जो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां जो केवल इस चीज पे गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो हम बिल्कुल इनको साफ कहते हैं, मुसलमानों के तुम ही ठेकेदार नहीं हो। अगर कहीं भी किसी मुसलमान के बारे में कहीं कुछ खराब होगा तो उसकी बात, उसकी आवाज सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लेवल पे या देश के प्रधानमंत्री के लेवल पे हमारे चौधरी जैन जी, हमारे पार्टी के नेता उठाएंगे। लेकिन मैं एक चीज अंजना जी साफ कहना चाह रहा हूं कि ये जो दूसरे लोग सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये कांवड़ यात्रा में ही मीट की दुकान, अंडे की दुकान क्यों खुलवाना चाहते हैं? कांवड़ियों को क्या ये मीट खिलवाना चाहते हैं? कांवड़ियों को क्या ये अंडा खिलवाना चाहते हैं? ये इसमें राजनीति ना करें, अगर उन पे अपना आप छोड़ दें, वो लोग बहुत बढ़िया काम करेंगे। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमान सारे इस हिंदू कांवड़ त्योहार को बढ़िया तरीके से मनवाना चाहते हैं। ये क्यों आरोप प्रत्यारोप बगैर मतलब की राजनीति कर रहे हैं यहाँ भी? हिंदू मुसलमान का तो कोई जिक्र ही नहीं आया, मुसलमान तो आप लेके आए, पहली बार मुसलमान आप ही लेके आए, वैसे उनका वोट तो चाहिए आपको। ये फिर ये क्या कहना चाहते हैं? अगर सीधी सी बात है, अगर नाम प्लेट लग रहा है और कहीं पे कोई घटना होती है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, और उस पे कानूनी प्रक्रिया के तहत एक बहुत चीज को कंट्रोल करने में है, फिर इन्हें दिक्कत क्या है? फिर ये मीट की दुकान, अंडे की दुकान क्यों खुलवाना चाहते हैं कांवड़ यात्रा के बीच में? विवेक जी, अब आप सुनिए, बड़े आराम से इन्होंने डाइवर्ट कर दिया पूरी की पूरी कहानी को। अभी डिबेट आजकल क्या चल रही है? डिबेट ये चल रही है हर प्राइम टाइम चैनल पे कि अगर एक यादव जाकर के किसी ब्राह्मणों के गांव में कथा वाचन करता है तो उसका सिर मुंडाया जाएगा, किस चीज से स्नान कराया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अपमानित किया जाएगा। ये छुआछूत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 60 साल सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा टाइम है, डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। देखने वाली
बात ये बस, है बस, कि अगर उसको अब आप डरिए गोस्वामी मत। नाम रखना पड़ा, अब आप तो सुनिए। क्यों रखना पड़ा? हाँ। 60 साल पिछड़े अब आप सुन दलितों का लीजिए, शोषण मलूक किया। नागर जी। राहुल गांधी जी खुद एडमिट कर चुके हैं देखिए, कि सब जब मैं डर छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय डर गए। जाता था, सुना इंदिरा नहीं जी जा रहा। प्रधानमंत्री, राजीव तथ्यों को प्रधानमंत्री, नहीं सुन मनमोहन सकते। प्रधानमंत्री, तथ्यों पिछड़े को और नहीं दलितों सुन के साथ सकते। अन्याय हुआ। बस हो अरे गया। रैलियां करके पूरे देश अब मैं बोलूं? पहले माफी मांगो अब मैं बोलूं? और आगे बात करो चलिए साहब। पिछड़ों की बात को। मलूक नागर जी और इनकी पार्टी के हिसाब से देश में जातिवाद है ही नहीं, जातिवाद कभी था ही नहीं, दलित कोई है ही नहीं, बैकवर्ड कोई है ही नहीं, आरक्षण की आवश्यकता नहीं, मुसलमानों को समस्या नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है सनातन धर्म में। हम साफ कहना चाहते हैं, सत्ता के जो लोलुपता में पाकिस्तान को पानी देश की भेजना स्थिति को भूल चाहते गए थे हैं। विवेक भाई, जब बोर्ड उनको लगाया साफ जाएगा, बताना चाहते तो हैं। जातियां पूछी जाएंगी। 17वीं लोकसभा में, बोर्ड लगाया 17वीं जाएगा, लोकसभा तो में जातियां प्रधानमंत्री पूछी जी ने जाएंगी। कहा, मैंने इतने और ये- पिछड़े मंत्री बनाए, ये इतने युवाओं दलित को- मंत्री बनाए, ये इस युवाओं देश को- का प्रधानमंत्री आज पिछड़ा है। हम हमेशा पिछड़ों की और दलितों की बात करते हैं। सुनिए। बाबा अम्बेडकर साहब ने जी, संविधान किसी लिखा, को कुछ उसकी नहीं हम इज्जत करते हैं। अब मैं बोलूं, चीखम चिल्ली से कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। जिसने मलूक शुरू नागर की जी। चिकम चिल्ली वो समझा रहा है दूसरों एक को। एक करके बोले ना, मैंने किसी के समय में तो नहीं बोला। बोलिए। अब डर लगता है हाँ, ये लॉजिक अच्छी से। बात है, सब अपनी अपनी ये बात बोर्ड लगाने से जातिवाद फैलेगा। आप ये बताना चाहते हैं कौन किस जाति का है? जब बोर्ड लगेगा तो पता चलेगा जाट कौन, अहिर कौन, गुजर कौन, ब्राह्मण कौन, राजपूत कौन और कायस्थ कौन। ये कौन से समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं? मेरा मानना है आप युवा यहाँ बैठे हुए हैं और आप बढ़ रहे हैं प्रोग्रेस की तरफ, और भारत को सुपर पावर ये जनरेशन बनाएगी। जो कमियां हमारी जनरेशन में रह गई हैं वो आप पूरा करेंगे। तो मुझे बताइए कैसा भारत चाहिए आपको? वो जिसमें जातियां बताई जाएं, धर्म बताए जाएं, दुकानों के बाहर बताया जाए हम किस कम्युनिटी के हैं, वो भारत जाति जिसके अंदर की बात पूजा करते का हो। अधिकार, जाति के पुजारी जनगणना बनने की का बात अधिकार ये करते हैं। जाति मलूक विशेष जी, को मिले। मलूक जी, क्या please वो stop this, भारत, stop this, sir. Please. क्या वो भारत हम Please stop बनाए this. जिसमें जाति ना हो, इंटरकास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजियस मैरिज हो, साइंस की बात हो, जॉब्स की बात हो? कौन सा भारत चाहिए ये डिसाइड करिए आप। योगी आदित्यनाथ का वो भारत जो बैकवर्ड और पिछड़ा है, 5000 साल पीछे जा रहा है, या वो भारत जो इस देश को। अरे विवेक जी, पॉलिट ब्यूरो में एक दलित पॉलिट कभी ब्यूरो कम्युनिस्ट में- पार्टी ऑफ चाइना ने नहीं डाला, और ये गलत। दलित उत्थान की बात भी राजा- करेंगे, मेड इन चाइना भी राजा प्रोडक्ट। दलित बताओ है। कौन से दलित को भी मिला? राजा दलित है। कौन से दलित को भी राजा दलित है, पढ़ के आए नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। पढ़ के नहीं आए एक हैं। दलित को इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पॉलिट ब्यूरो में दलित है। बैठाया। गुरुजी, और ये नहीं मालूम है। विवेक जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कोई। राजदास जी, पहले तो ये माजरा क्या है पहले- मुझे समझना है जरा। ये सब इसका black and white राष्ट्रवादी विश्लेषण सनातनी करना है। पड़ेगा। अंजना जी ये सब हमारे छोटे भाई राष्ट्रवादी सनातनी हैं। सबको राष्ट्र के बारे में चिंता है, चिंतन है। जिस प्रकार से अभी विवेक श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, जिस प्रकार से भाटी साहब बोल सवाल रहे है, सुन थे, लीजिए। उनका कहना है कि जाति और धर्म में लोगों को बांटने के लिए ये नेम प्लेट लगवाया नहीं जा नहीं, रहा है। इसी पे मैं बोलने जा रहा हूं। ये चिंग पिंग चाय साहब जो बोल रहे हैं, ये इनसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। लेफ्ट के ये नेता हैं, लेफ्ट के ये नेता है, एक ही सवाल है। लेफ्ट के नेता हैं विवेक जी, क्या चाइना में किसी दलित को आगे किया जा रहा है? इनको चिंता पाकिस्तान की होती है, इनको चिंता चाइना की होती है। ये हमारे देश के जो भविष्य हैं, इनकी चिंता इनको नहीं होती है। नंबर 1। नंबर 2, भाटी साहब मौजूद हैं, भाटी साहब मौजूद है। भाटी साहब ने कहा कि ये शुद्ध रूप से बांटने की साजिश हो रही है। गजब बात करते हो। एक तरफ तो आप कहते हो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। नंबर 2, आपको डर क्यों लगता है नेम प्लेट लगाने से? क्यों भागते हो? बताओ ना गर्व से कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम सात्विक भोजन बनाते हैं और कांवर यात्री आस्था बसाते हैं, श्रद्धा बसाते हैं, विश्वास बसाते हैं। आपने कहा कि जितने कांवर यात्री आते हैं वो क्या कहते हैं, नशा करते हैं। गजब बात करते हो आप। आपने कहा कोई नशा करता है कि नहीं नशा करता? अरे भाई, वो आस्थावश लमसम आप देखोगे 95% जिसका आप वोट लेने के चक्कर में रहते हो, पीडीए चिल्लाते हो, वो 95% वही लोग होते हैं महाराज। तो
कम से कम इसकी तो चिंता करो, उसका तो सम्मान करो महाराज। और एक थोड़ा सा वक्त और लेंगे अंजना जी, थोड़ा सा वक्त। मैं आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि उन्होंने, अरे महाराज इन्होंने, हम साधु हैं 84 कोसी परिक्रमा में, इन्होंने कितने 2 महीना जेल में रखा। धार्मिक स्वतंत्रता की ये बात करते हैं नहीं, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। 84 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा में 2 महीने जेल में रखा। उससे किसी मुसलमानों की इतराज नहीं था, किसी मुसलमानों को तकलीफ नहीं था। तो भाटी साहब की पार्टी को कौन सी दिक्कत थी कि हम लोगों को जेल में डाल दिया? विषय ये नहीं है, विषय ये है कि हिंदू में एकता आ रही है। विषय ये है कि पीडीए समाज नहीं, सर्व समाज का व्यक्ति कांवड़ यात्रा लेकर जाता है, हर हर महादेव, जय श्री राम करते हुए और आगे बढ़ता है। ये इनको तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है। मौलाना अंसार रजा साहब, उसके बाद आप बोलिए। 10 सेकंड केवल ले। ठीक है, 10 सेकंड जल्दी से। महंत राजू दास जो सोच के आए थे केवल वो बोला, हमने क्या बोला इन्होंने सुना ही नहीं। ठीक, मैंने तो ये बात ही नहीं की थी तख्ती लगाने की और बांटेंगे। और मैंने ये कब कह दिया कि कांवड़िया नशा करते हैं? मैंने तो ये पूछा था कि कितने करते हैं। हाँ। तीसरी बात, महंत राजू दास ये कह रहे हैं कि चाइना के दलितों को अधिकार नहीं मिले। चाइना में जातिवाद है, चाइना में कास्ट सिस्टम है। थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। आपका काम मेहनतगिरी करना तो मेहनतगिरी करो, राजनीति लोगों को करने दो। ठीक, पूरे मौलाना अंसार रजा साहब, मौलाना साहब इसमें थे, क्यों खत्म हो गए? ठीक है, वो बताएंगे बाद में। मौलाना अंसार रजा साहब, क्या गलत है इस फैसले में? अगर पारदर्शिता हो, जो भी वहां खाने जा रहा है, चाहे वो कांवड़ यात्री हो, ऐसे वक्त पर लोग श्रद्धा की वजह से अवॉइड करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड, ऐसे में अगर नाम लगा हो तो क्या दिक्कत है? देखिए अंजना जी, जो सवाल आपने किया है, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा 2 टूक बात करूंगा कि जिन लोगों का भी कारोबार इस रूट पे चलता है जहां से हमारे कावड़ भाई निकलते हैं, उन सबको अपनी अपनी नेम प्लेट पर अपना नाम लिखना चाहिए। किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। नंबर 1, कोई एतराज़ नहीं। अपनी ज़ात बताने में हम मुसलमान हैं, हम बताएंगे कि मेरा नाम अंसार रज़ा है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं सिर्फ प्रदीप भंडारी जी से एक सवाल करना चाहता हूं और घुमाइएगा नहीं, 2 टूक जवाब दीजिएगा कि इस आदेश का मतलब क्या है, बस क्यों ये आदेश लाया गया? रजा साहब, ये आदेश का मतलब ये है कि संविधान सर्वोपरि है। और आपको एक बात बता दूं, मीट के व्यापार के अंदर ये क्या कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात। अब आप सुनिए ना, सुनिए पूरी। अब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। व्यापार के अंदर मैंने आपसे ये पूछा कि इस आदेश का मकसद क्या है? ना आप ये कैसे अज्यूम कर रहे हैं यार? ये पब्लिक मीटिंग नहीं है भंडारी साहब, भंडारी साहब, बीजेपी की मीटिंग नहीं है ये बीजेपी की मीटिंग नहीं है, ये डिबेट है। आप जवाब दीजिए, इस आदेश का मकसद क्या है? वो क्या मकसद यही है कि संविधान का रोक लागू करेंगे, फूड सेफ्टी एक्ट क्या है लागू करेंगे? संविधान? क्या नहीं संविधान क्या है? संविधान नहीं संविधान होता तो बताओ। शरिया लागू कर देते हैं। इन जनता के सामने संविधान बताओ क्या है? नहीं होता तो अब शरिया की अगर बात संविधान ये है, बात करेंगे। अगर संविधान ये है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई? अगर संविधान ये है तो एक सवाल, एक सवाल मौलाना अंसार रजा साहब, एक सवाल है मेरा, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। जोश से कोई एतराज नहीं, लेकिन अच्छी बात, सवाल सुनिए। जी। सवाल क्या है मौलाना जी कि देखिए, हर धर्म का फूड को लेकर सेंसिटिविटीज होती हैं। बिल्कुल। और इससे इस्लाम भी अछूता नहीं है। ठीक है। दुकान पर लिखा होना चाहिए, पैकेट पर लिखा होना चाहिए कि हलाल है या झटका है। ठीक है। ऐसे ही अगर एक मतलब हिंदू धर्म मानने वाले ये मानते हैं कि उनको पता होना चाहिए बिल्कुल कि वो ठीक है। किसकी दुकान से खाना मांग रहे हैं या खा रहे हैं। अगर वो ये जानना चाहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं कि जानना चाहता, उसको हक है जानने का, लेकिन आपने ये आदेश किस लिए जारी किया वो मैं समझना चाह रहा हूं। मैं तो बता मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, पूरा कर ले। आप बीजेपी से नहीं है, ये बीजेपी से हैं सर। मुझे बीजेपी ने सरकार आदेश जारी किया है, अयोध्या से, अयोध्या का हम एहतराम करते हैं, आदेश वहां से जारी नहीं हुआ सर, बीजेपी से जारी हुआ है, उनको बोलने दीजिए। जब तक साधु संत इस दुनिया में सलामत है, मैं दुआ करता हूं वो सलामत रहे। बीजेपी नहीं जाएगी सर कभी, हम जानते हैं।
आप ही लोगों की सच्चाई कहना बीजेपी क्या पल रही है। आपका? आप मकसद बताओ, आप मकसद बताओ। समय जैसे साधु संतों को आप दंडों से मकसद पीटा जाता था, वो चाह रहे हैं आप? आपका कहने का क्या मतलब है? आप इनका अपमान कैसे कर रहे हैं? आपने ये कैसे कहा कि जब तक जो है आप क्या चाह रहे हैं कि साधु संत जो है जिनको अखिलेश यादव की सरकार के अंदर पीटा जाता था, राम भक्त होने के ऊपर पर्ची काटी जाती थी, जय श्री राम बोलने के ऊपर एफआईआर करते थे, ये चाह रहे हैं आप? आपको तो कभी समझ में नहीं आएगा। बड़े होशियार आदमी हो यार, तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, बड़े होशियार आदमी हो। भगवा से इतनी चिढ़, पब्लिक मीटिंग समझ के फंस गए आपको। पब्लिक मीटिंग समझ के फंस गए। मैं कह रहा हूँ, मैं उनकी दुआ उनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि वो उनकी छवि कायम रहे। लेकिन प्रदीप जी मकसद क्या है समझा दीजिए ना। मकसद है, अगर एक सेकंड, अगर आपका मकसद है कि आप हिंदुओं के जो उस वक्त आस्थावान लोग जाते हैं उनके खाने की आस्था को आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो साफ बताइए ना मकसद क्या है। बात हिंदू मुसलमान की है नहीं, फूड मकसद क्या है? 2006 का मुसलमान की बात की ना। मकसद क्या है? हमने नहीं की। मकसद सिंपल ये है, आप पूरा ऑर्डर पढ़िए। ताजिए के ऊपर भी कोई कोई आपसी तनाव नहीं होना चाहिए, और जब कावड़ यात्रा जा रहा है तो कोई भी शरारती तत्व कावड़ यात्रा के अंदर मीट मांस नहीं बेचना चाहिए, और कावड़ यात्रा के धर्म के साथ उसको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हमने लागू करा है और करेंगे हम। और अंजना जी, अंजना जी, 7% से ज्यादा दुकानें तो हिंदुओं की है। मीट और मांस के व्यापार के अंदर डेटा ये कहता है, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। डाइवर्ट कर रहे हैं, बात जाति की है। मैं ये फलों की दुकान पे, एक मिनट, मीट की दुकान नहीं है, फल की दुकान है, खजूर की दुकान है, केले की दुकान है, उसके ऊपर आप क्यों चाहते हैं कि लिखा हो किसकी दुकान है? मुंह देते क्योंकि जातिवाद करना चाहते हैं, जातिवाद करना चाहते हैं। ये समस्या है। अरे भाई, हम आस्थावान हैं, व्रत रहते हैं, और आप उसमें थूक देते हो, नाली में धुल देते हो। ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। आप ये कहना चाहते हैं नहीं, ये नहीं चलेगा। मौलाना अंसार रजा, संविधान मौलाना अंसार रजा है, तो हम ये कह रहे हैं कि अरे उनको बोलने तो दीजिए विवेक जी, विवेक जी बोलने तो दीजिए। इसके नाते जरूरी है। ये सवाल उन्होंने पूछा था, लेट हिम काउंटर दैट। राजू दास जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो आप इतने बड़े मटके से आते हैं, अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अयोध्या में जो एक यादव के साथ हुआ है, क्या वो सही हुआ है गलत? इटावा में इटावा में जो हुआ है यादव जी के साथ, वो सही हुआ गलत हुआ ना? गलत हुआ। बोलिए आप बीजेपी को, किसको बोल रहे हैं? को बोलिए। वो लगातार डिबेट में बता रहे हैं गलत हुआ। कराने वाला कौन? आप गोल पोस्ट शिफ्ट मत कीजिए। अपराध को बढ़ावा किसने दिया? हाईलाइट किसने किया? कथावाचक का सर मोड़ दिया। ये कैसे शिफ्ट? और आप कह रहे हमने घुमाया? कमाल की बात कर, मतलब एक ही यादव के आदमी को स्वामी आधार चैतन्य, स्वामी आधार चैतन्य, सुदर्शन चैतन्य, ब्रजेश अरे आप दुकान से कहाँ चले गए? शास्त्री, वो तो उसको हर डिबेट में उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेना नहीं चाहते जो वो कहना चाहते वो हर डिबेट में राजू जी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, हर डिबेट में राजू जी खिलाफ बोल रहे हैं। यही अभी उन्होंने 1 घंटा उसे गलत बताया। कांवड़ यात्रा निकल चलिए कुछ सवाल लेते हैं। कोई भी भाई पूछना मीट की किसी को? दुकान ना लगाए। नहीं। हम तो वही कह रहे हैं। पूछो, डरते क्यों? पूछो। नहीं पूछना है, आपको पूछना है। ओके, मैं खुद अयोध्या वासी हूँ और भंडारी सर से मेरा क्वेश्चन है। मैं खुद अयोध्या वासी हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। हमारा देश प्रिंसिपल सेक्युलरिज्म फॉलो करता है। आपने इतने सारे एक्ट बताए, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट बताई। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने से पहले एक टर्म फॉलो करता है मेंस रिया का, द मोटिव बिहाइंड गिविंग दैट जजमेंट। तो सर ने वही चीज़ पूछी है अभी कि आप जिस उद्देश्य से इसको ला रहे हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो गई, सैनिटाइजेशन की बात हो गई, सब सही है, पर आप उसका मोटिव बताओ। आपने वर्डिक्ट सुना दिया, पर आप भी तो बताओ कि मकसद समझना चाह रहे हैं। जनता की समझ में आ गया, भाजपा अरे आ गया, घबराओ मत, आपके समझ में नहीं है, सबके जनता की समझ में आ गया। मोटिव सामने, अंजना जी, मोटिव साफ है कि कोई भी कावड़ यात्रा पे मीट मांस मच्छी नहीं बेचेगा, और मीट की बात मच्छा नहीं बेचेगा, और कोई भी व्यक्ति अगर किसी के वहाँ भी खाना खा रहा है उसको पता होना चाहिए किसके वहाँ खाना चाह रहा है, कैसे खाना बन रहा है, कितना शुद्ध है, कितना नहीं है। शराब से, मीट से यही है। ठीक है, गांजा शराब से बाहर आया कीजिए। अरे भैया, क्या आपके ताजिए में कीजिए? आप आइए उसके बाद, आप आइए उसके बाद, हम तुष्टीकरण के ये शोक को हटाइए, बंद करिए मुसलमान के खिलाफ बोलना इतना। आप आइए, इसको ठीक करिए। हमेशा नशा किए रहते हो।
मेरा सवाल विवेक सर से है। विवेक सर ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि आपको कैसे भारत का युवा चाहिए, योगी जी के ऐसे भारत का जो 5000 साल पीछे लेकर के चल रहा है। मैं आज तक के चैनल से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश के में ऐसा युवा चाहिए जो अपनी 5008 साल पुरानी सभ्यता का गौरव को अपनी रगों में रखते हुए विकास के विभिन्न आयामों को छुए, ऐसा युवा चाहिए। 5000 सुनिए, कोई चीज गलत नहीं है। आप हर समय धर्म को ही टारगेट बनाते हो, इसलिए क्योंकि इस वक्त भाजपा धर्म बोलने दीजिए, अब इसको भी बोलने से रोक। क्या इसका भी मन नहीं भर रहा है? क्या धर्म के साथ चल करके भी विकास नहीं हो सकता? अरब राष्ट्र में धर्म के साथ चलते हैं, लेकिन वहां पे विकास के नए नए आयामों को छोड़े आप हर डिबेट पे सिर्फ और सिर्फ धर्म को टारगेट क्यों करते हैं? मेरा यही सवाल है। मैं धर्म को सुन लीजिए, मैं हर डिबेट में एक मिनट, मैं हर डिबेट में आपने पूछा मैं बच्चे के साथ सुनिए, देखिए एक बार आप जवाब भी सुनिए। मैं जवाब सुन लेता हूं। मैं हर डिबेट में धर्म को टारगेट करता हूं, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता हूं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर 2014 के बाद धर्म व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रतीक नहीं रहा, पॉलिटिकल पावर लेने का